स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 है यानी कि मैट्रिक्स, उसके हम लोगों ने क्या किए थे, एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में कल वाले। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, देखो पिछले लेक्चर अगर आप देखे होगे तो उसमें मैंने क्या कराया था, बेसिक जो टर्म थे वो सारे मैंने आपको बताए थे, कुछ बेसिक उसके कॉन्सेप्ट थे वो बताया था, प्लस उसमें मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो उसी तरीके से आज के इस लेक्चर को हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो पूरे एक्सरसाइज में आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, इन्वर्स निकालना है। ठीक, अब इन्वर्स निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक रो मेथड, एक कॉलम मेथड। प्रीवियस लेक्चर देखे होगे तो आपको मालूम होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन करने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है आप उसको ए के बराबर मान लो। तो ए बराबर हमने माना, ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है तो ये हमने ए के बराबर मान लिया। अब हमें निकालना क्या है, अब इस क्वेश्चन में हमें ए इन्वर्स निकाल के दिखाना है। अब सर ए इन्वर्स निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक रो मेथड होता है जिसके लिए फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू आई ए। ठीक, ये रो मेथड के लिए होता है, और एक कॉलम मेथड के लिए होता है जिसके लिए फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू आई की प्लेस पे मतलब ए आई हो जाता है, इसमें आई ए होता है, इसमें ए आई हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका कॉलम मेथड के लिए और ये हो जाता है आपके रो मेथड के लिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम लोग रो मेथड से सॉल्व करेंगे। रो मेथड का अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट सीख जाओ, उसके बाद हम लोग कॉलम मेथड पे सॉल्व करेंगे। और अच्छी बात यह है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कभी भी जब भी क्वेश्चन देगा तो आपसे बोलना नहीं जाएगा कि रो मेथड से सॉल्व करो या कॉलम मेथड से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस भी मेथड से आपको सही लगता है आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो रो मेथड सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे ए इक्वल टू ए आई ए। ठीक, आई ए लिख दिया। अब यहाँ पे ए के प्लेस पे आपको ए वाली मैट्रिक्स लिखनी है 1 3 2 7। देखो ये हमने ए की वैल्यू रख दी। अब देखो स्टूडेंट, अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जाकर के ज़रूर से देखो, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से बताया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से देखो ए के प्लेस पे ए की वैल्यू रख दी, इक्वल टू आई के प्लेस पे क्या रखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके विकल्प पर 1 हो बाकी सब 0 हो। देखो जिसके विकल्प पर 1 हो बाकी सब 0, उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक काम आप याद रखना कि इस वाले ए के प्लेस पे फिर से ये वाली ए की वैल्यू नहीं रखनी है, हमें यहाँ पे ए को ऐसे ही लेकर चलना है, क्योंकि यही वाला ए आगे चल के ए इन्वर्स का काम करेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसको हमें इस टाइप में बनाना है, यानी कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है आई के बराबर। आई मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके विकल्प पर 1 हो बाकी सब 0 हो। तो इस टाइप में हमें इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए देखो 1 यहाँ पे चाहिए होता है, यहाँ पे भी 1 चाहिए होता है, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 चाहिए होता है। तो देखो 1 एक तो 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे 0 बनाना है ना हमें। तो 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये पहली रो है ये दूसरी रो है। अगर हम पहली रो में क्या करें, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3 7 21 हो जाएगा, और दूसरी रो में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे 7 3 21 हो जाएगा, और दोनों को माइनस कर दे तो 21 माइनस 21 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे R1 पे, R1 इज रिप्लेस बाई, पहली रो में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देना हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 7 3 21 ये हो जाएगा। उसके बाद माइनस कर देंगे R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये भी 3 7 21 हो जाएगा, तो ये R2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आओ पहली रो में हम इसको ऑपरेशन लगाएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, R1 में 7 से मल्टीप्लाई, तो 1 का 7 से मल्टीप्लाई 7 माइनस R2 में 3 से मल्टीप्लाई 2 है, 3 का मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो मतलब 6 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से आ गया 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 माइनस 6 हमारे पास 1 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको करेंगे तो ये 21 हो गया, 21 हो गया, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस इसको करेंगे तो ये भी 21 हो गया, तो 21 माइनस 21 ये 0 बन गया। और दूसरी वाली रो को आपको ऐसे ही लिख लेना है, इक्वल टू। अब यहाँ भी वही वाला ऑपरेशन लगाना है, पहली वाली रो में आपको 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो में, तो 1 का मल्टीप्लाई 7 से तो 7 माइनस 0 का मल्टीप्लाई 3 से तो 0, यानी कि हमारे पास आया क्या, 7 आ गया। ठीक, उसी तरीके से हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब उसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई R1 का मल्टीप्लाई देखो किससे करना है, 7 से। R1 की वैल्यू है 0, तो 7 का मल्टीप्लाई होकर के 0 माइनस R2 में क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3, 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3 और माइनस का 3, क्योंकि 0 माइनस 3 आता है हमारे पास 3। अब उसी तरीके से दूसरी वाली रो को हमें एज इट इज़ लेकर के चलना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे 0 बनाना और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहली वाली रो में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इससे माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे R2 पर, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 बनाना है। R2 इज रिप्लेस बाई R2 की वैल्यू है 2, माइनस कर देंगे R1
2r1 करके, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो 2 हो जाएगा और माइनस कर देंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ पे r1 को हमें ऐसे ही लिखना है, ऑपरेशन r2 पे लगाना है। तो यहाँ पे देखो r2 की वैल्यू है 2, ठीक, r2 की वैल्यू 2 माइनस r1 करना है, r1 की वैल्यू है 1, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, तो ये तो बन गया 0। उसी तरीके से r2 की वैल्यू है 7, ठीक, अब माइनस करना है 2r1, r1 की वैल्यू है 0, 2 से मल्टीप्लाई होकर के 0 ही आएगी तो 7 - 0 यानी कि 7 आ जाएगी, इक्वल टू। अब उसी तरीके से पहली वाली रो को आपको एज इट इज़ लिख लेना है, दूसरी वाली रो में आपको क्या करना है, ये ऑपरेशन लगाना है। r2 की वैल्यू है 0 माइनस r1 करना है, 2r1 करना है, ठीक। तो यहाँ से देखो r2 की वैल्यू हमने 0 लिख दी, 0 माइनस 2r1, r1 की वैल्यू है 7, 2 से मल्टीप्लाई होकर के 14, तो 0 - 14 क्या आएगा, माइनस का 14 आएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पे भी देख लो r2 की वैल्यू है यहाँ से हमारे पास 1 माइनस हमें करना है 2r1, देखो r1 की वैल्यू है -3, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस और 6 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 1 + 6 हमारे पास 7 आ गया। अब देखो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें देखो ये 1 मिल गया, ये भी 0, ये भी 0, अब यहाँ पे 1 मिल जाएगा अगर हमारा, तो ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, r2 वाले में r2 इज़ रिप्लेस बाई r2/7, 7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हम जब 7 से डिवाइड करेंगे r2 को तो 1 0, जब 0 को 7 से डिवाइड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो आएगा 0 ही, और जब 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, कैंसिल होकर के तो ये 1 हो गया, इक्वल टू। यहाँ पर भी पहली रो को आप ऐसे ही लिख लो, दूसरी वाली रो में आपको 7 से क्या करना है, डिवाइड, तो -14 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। उसी तरीके से 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और इस वाली a को लेते चलना है। अब इस वाली रो a को इधर जब आप लेकर आओगे तो ये क्या हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा a इनवर्स, और इस वाली मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं I, तो इसको I से दिखा दिया, इक्वल टू 7 - 3 -2 1। अब एक बात आप याद रखो स्टूडेंट, ये फॉर्मूला कह लो या प्रॉपर्टी कह लो, हम सभी जानते हैं कि अगर A इनवर्स आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो A इनवर्स ही आता है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो A इनवर्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हो रहा है, तो हमारे पास आएगा क्या, A इनवर्स ही आएगा। तो A इनवर्स इक्वल टू ये जो वैल्यू आई है हमारे पास A इनवर्स की हो जाएगी, ठीक, -2 1। तो इसी तरीके से ये आ गया हमारे पास A इनवर्स का, इसीलिए मैंने पहला क्वेश्चन पूरा A to Z बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में करेंगे। सो स्टूडेंट इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन ये वाला हो जाता है कंप्लीट। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए यही काम करना है। सबसे पहले जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको A के बराबर मानिए, A बराबर हम एक मैट्रिक्स माने 2 3 5 7, ये हमने मान लिया। अब हमारे पास रो वाला फार्मूला होता है, रो वाला फार्मूला लगाएंगे, रो मेथड से करना है तो रो वाला फार्मूला होता है A = IA होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे A की वैल्यू है 2 3 5 7 इक्वल टू I की वैल्यू है 1 0 0 1। I की वैल्यू आप सभी को पता होना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा हो तो कोई बात नहीं, हम अपने से लिख लेंगे और इस वाले A को ऐसे ही लेकर चलेंगे। अब ध्यान रखो इस वाली मैट्रिक्स को हमें करना क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि इस फॉर्म में बनाना है। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इधर तो 0 चाहिए हमें, तो इधर 0 चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये पहली वाली रो है, पहली वाली रो में हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, और दूसरी वाली रो में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 21 हो जाएगा। 3 7 21, 3 7 21 हो जाएगा, 21 - 21 और दोनों को माइनस करने पे 0 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन किस पर लगाना है सर, ऑपरेशन R1 पर लगाना है, क्योंकि R1 पर 0 चाहिए। R1 इज रिप्लेस बाई 7R1, R1 में 7 से मल्टीप्लाई कर दो -3R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, ठीक। तो यहाँ से देखो R1 के प्लेस पे हमें क्या करना है, R1 में क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 7 से तो 14 माइनस 3R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू 5, 3 से मल्टीप्लाई होकर के 15 आ जाएगी, तो ये कितना आ गया -1, 14 - 15 कितना -1। अब इसको बात करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 का मल्टीप्लाई 7 से तो 21 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 7 से तो भी 21, तो ये तो 0 आ गया, और दूसरी वाली रो को हम एज इट इज़ लेकर चलेंगे, ठीक। और इसमें भी वही काम करना है, पहली वाली रो में क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो करिए 7 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 7 से तो 7 माइनस R2 का मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे R1 में 7 से मल्टीप्लाई तो 0, R1
यही है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 R2 की वैल्यू है 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। और दूसरी वाली रो को आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ लेकर चलना है, और इस वाले ए को भी। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें इधर 0 बनाना है। इधर 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखो हमारे पास -1 है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम लोग इसमें क्या करें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस का 5 हो जाएगा और ये प्लस का 5, तो दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। देखो कैसे ऑपरेशन लगाएंगे, किस पर हम लोग ऑपरेशन यहाँ से हम लोग लगाएंगे R2 पर। क्यों? क्योंकि यहाँ R2 पर हमें 0 चाहिए। R2 इज़ रिप्लेस बाई R2 की वैल्यू है 5, और यहाँ से हम प्लस 5 R1 देखो है -1, 5 से मल्टीप्लाई होगा -5। देखो करके बताते हैं। यहाँ से देखो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो R1 पहली वाली रो को एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब दूसरी वाली रो पे ऑपरेशन लगाते हैं। R2 की वैल्यू है 5, और यहाँ से हमें करना है प्लस 5 R1 की वैल्यू है -1, 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस का 5, तो ये कैंसिल हुआ, +5 -5 क्या आ गया हमारे पास 0। अब उसी तरीके से R2 की वैल्यू है 7, प्लस करना है 5 R1 की वैल्यू है 0, तो यहाँ से 0 हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि ये आएगा 7 इक्वल टू, यहाँ पर भी पहली वाली रो को कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ लिखना है, ऑपरेशन दूसरी वाली रो पर लगाना है। तो दूसरी वाली रो पर ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो R2 की वैल्यू है 0 प्लस 5 R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो यहाँ से देखो हमारे पास R1 की वैल्यू है 7, 5 से मल्टीप्लाई होकर के 35 आ जाएगी, तो यहाँ से आ गया 35। उसी तरीके से R2 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक, प्लस करना है 5 R1 की वैल्यू है -3, तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस का 15 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 1 - 15, यानी कि हमारे पास माइनस का 14 आ जाएगा, और इस वाले ए को एज इट इज़ लेकर चलेंगे। अब देखो हमें चाहिए क्या, यहाँ पर 0 बन गया, अब यहाँ पर 1 चाहिए, -1 के प्लेस पे 1 चाहिए, और 7 के प्लेस पे भी 1 चाहिए। तो सिंपल सा क्या करेंगे, पहले वाले रो में हम क्या करेंगे, R1 इज़ रिप्लेस बाई, हम लोग क्या करेंगे R1 अपॉन इसको क्या करेंगे -1 से डिवाइड कर देंगे, -1 को R1 से डिवाइड करेंगे, एंड यहाँ पे हमें 1 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे R2 को 7 से डिवाइड कर देंगे, R2/7, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ से देखो हमारे पास क्या होगा, R1 को जब हम लोग देखो -1 है, R1 को -1 से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। उसी तरीके से R1 की वैल्यू है 0, तो 0 अपॉन -1, 0 को किसी से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। उसी तरीके से अब R2 की बात करेंगे, R2 में हमें क्या करना है 7 से डिवाइड, तो 0/7 का मतलब 0, और 7/7 का मतलब यहाँ से हमारे पास 1 हो गया, इक्वल टू यहाँ पर भी इस साइड में भी वही काम करना है। तो देखो R1 में हमें क्या करना है -1 से डिवाइड करना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, और ये माइनस मतलब -3 को जब -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होकर के ये प्लस का 3 हो जाएगा। उसी तरीके से R2 वाले को हमें 7 से डिवाइड करना है, तो जब 35 को आप 7 से क्या करोगे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा आपका 5 आएगा, तो यहाँ से 5 आ गया। उसी तरीके से -14 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा -2 आएगा, और इस वाले ए को हम ऐसे ही लेकर चलेंगे। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा A इनवर्स, और इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग I कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इक्वल टू -7 3 5 -2। अब इसका मतलब हम सभी जानते हैं कि क्या होता है A इनवर्स ही होता है। अब इसको आप रट लो, फार्मूला कह लो या प्रॉपर्टी कह लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास A इनवर्स का बेसिक सा क्वेश्चन। इसी तरीके से अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक मैट्रिक्स है। सबसे पहला काम क्या करना होता है, A बराबर इस मैट्रिक्स को मान लीजिए 2 1 7 4। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हमें रो मेथड से सॉल्व करना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे A इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वाला हम लोग क्या करेंगे कॉलम मेथड से सीखेंगे, ठीक। तो A इक्वल टू IA, ये रो मेथड के लिए होता है। वैल्यू रखिए A की 2 1 7 4, ये हो गया, इक्वल टू I की वैल्यू 1 0 0 1, और यहाँ पर इस वाले A को ऐसे ही लेकर चलेंगे। अब इस वाली मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाना शुरू करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे R1 इज़ रिप्लेस बाई, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो R1 को, देखो तो ये हो जाएगा 4, 1 का मल्टीप्लाई 4 से होकर के तो हो जाएगा 4, तो 4 R1
और माइनस कर देंगे किससे, R2 की वैल्यू भी क्या है 4 है, तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, R1 को मल्टीप्लाई करो 4 से तो ये 2 है तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ से लिखा 8 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो एक काम तो और बन गया, यहाँ पे 1 चाहिए होता है 1 भी बन गया, 8 माइनस 7 1 बन गया। और यहाँ पे देखो R1 की वैल्यू है 1, 4 से मल्टीप्लाई होकर के 4 माइनस R2 की वैल्यू भी है 4, तो 4 माइनस 4 0, और R2 को हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। वही काम यहाँ पर भी करना है, R1 को मल्टीप्लाई करो 4 से तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस R2 को R2 से माइनस कर दो तो 4 माइनस 0 यानी कि 4। उसी तरीके से R1 को मल्टीप्लाई करो 4 से तो 0 माइनस कर दो R1 की वैल्यू है 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 1। दूसरी वाली रो को कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ लिख लेना है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी 0 चाहिए तो यहाँ पर 0 चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखो R1 में अगर हम लोग क्या करें 7 से मल्टीप्लाई कर दें और R2 से माइनस कर दें, तो यहाँ पर लिखेंगे R2 इज़ रिप्लेस बाई R2 माइनस 7 R1। 7 वाले में क्या कर रहे हैं, मतलब 1 वाले में पहली रो में क्या कर रहे हैं, R1 में 7 से मल्टीप्लाई करके R2 से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 1 0। पहली वाली रो में कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, दूसरी वाली रो में ऑपरेशन लगाएंगे, तो यहाँ से देखो R2 की वैल्यू है 7 माइनस R1 की वैल्यू है 1, 7 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 7, तो 7 माइनस 7 आएगा 0। उसी तरीके से इसको देखो तो R2 की वैल्यू है 4 माइनस R1 की वैल्यू है 0, 7 से मल्टीप्लाई होकर के 0, तो 4 माइनस 0 यानी कि 4 आ जाएगा, इक्वल टू। अब वही ऑपरेशन यहाँ पर भी लगाना है, लेकिन पहली रो में नहीं दूसरी रो में लगाना है। तो देखो R2 की बात करेंगे, R2 की वैल्यू है 0 माइनस, तो यहाँ पे देखोगे R1 की वैल्यू है 4, 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 28, तो 0 माइनस 28 यानी कि माइनस का 28। उसी तरीके से R2 की वैल्यू है 1, यहाँ पे लिखा 1 माइनस, यहाँ पे हमें करना है 7 R1, लेकिन माइनस देखो 7 का मल्टीप्लाई माइनस 7 से तो माइनस 7 हो जाए, देखो 7 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से तो माइनस का 7, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 7, तो यहाँ से हमारे पास 1 प्लस 7 यानी कि 8 आ जाएगा, और ये हमारे पास ए ऐसे ही चलेगा। ये देखो हम रफली वर्क कर रहे हैं, इसको आप याद ध्यान में रखना। अब देखो हमें क्या करना है, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, अब यहाँ पे 1 चाहिए, बेसिक सा काम करना है। दूसरी वाली रो में 1 चाहिए, 4 टांग अड़ा रहा है ना, तो 4 को 4 से ही डिवाइड कर दो, तो यहाँ से लिखेंगे R2 इज़ रिप्लेस बाई, यहाँ से लिखेंगे R2 बाई 4, 4 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से लिखेंगे पहली वाली रो में कुछ नहीं करना है, जब 0 को 4 से डिवाइड तो 0, 4 को 4 से डिवाइड तो आपके पास आएगा 1, ठीक, 4 को 4 से डिवाइड इक्वल टू पहली वाली रो को ऐसे ही लिखो। अब यहाँ पे देखो -28 को जब 4 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा, माइनस का 7 आ जाएगा आपके पास। उसी तरीके से जब आप 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और ये आपका ए ऐसे ही रहेगा, इसको इधर ले आ लो, ठीक। अब डायरेक्ट ए इनवर्स की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ। यही जब जैसे ही ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, ध्यान से सुनना, जैसे ही आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तुरंत समझ जाना ये जो आया यही आपका ए इनवर्स की वैल्यू है। जैसे 4 माइनस 1 माइनस 7 और 2, ये आपका क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू है, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। उसी तरीके से स्टूडेंट इसके बगल में ही हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी पहले वही काम करना है। सबसे पहले तो ए इक्वल टू हम मान लेंगे 2 5 1 3, ये हमने मान लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कॉलम मेथड से। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी के जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आपका एक फ्लो बन जाए इसलिए मैं आपको एक सिखा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जब तक नहीं आता तब तक, ठीक। अगले लेक्चर में तो मैं आपको खुद सिखाने ही वाला हूँ। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोगों ने, देखो रो मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, ये वाला फॉर्मूला लगाया था। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कॉलम मेथड से सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है। ए इक्वल टू जहाँ आई ए होता था वहाँ पे ए आई हो जाएगा, ए आई हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, कॉलम मेथड को सॉल्व करेंगे। सर कॉलम मेथड में क्या करना है, जैसे यहाँ पे R1 R2 की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे C1 C2 की बात करेंगे। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब ए की वैल्यू लिखिए, तो ए की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सेम वैसे ही लिखना है, 2 5 1 3, ए की वैल्यू ये इक्वल टू, इस वाले ए को नहीं लिखना है,
और यहाँ पे आई की वैल्यू लिख देनी है। ठीक, ये हमने कर दिया। अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। क्या करना है सर, इसमें भी हमें यही करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉलम की बात करेंगे। जैसे हम लोग वहाँ रो की बात करते थे वैसे यहाँ पे कॉलम की, जैसे ये कॉलम नंबर 1 तो ये C1, ये कॉलम नंबर 2 तो ये C2। ठीक, अब हमें क्या करना है सर, यहाँ पे हमें 0 बनाना है सबसे पहला काम। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे C2, क्योंकि हमें दूसरी वाली रो में 0 बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेशन लगाएंगे C2 इज रिप्लेस बाई 2C2 माइनस 5C1। कैसे सर, देखो C2 की वैल्यू है 5, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 10, और यहाँ पे C1 की वैल्यू है 2, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 10। आओ करते हैं, पहले तो C1 यानी कि पहली वाली कॉलम को ऐसे ही लिख लो। अब C2 में यानी कि दूसरी वाली कॉलम में करना है। तो देखो C2 की वैल्यू है 5, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 10, माइनस C1 की वैल्यू है 2, 5 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 10, तो 10 माइनस 10 0। उसी तरीके से C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमारे पास 3 है, 2 से मल्टीप्लाई होकर के कितनी हो जाएगी 6। तो यहाँ से लिखेंगे 6 माइनस C1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, 5 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 5, तो 6 माइनस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर भी हम A लिख देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, पहली वाली कॉलम में कुछ नहीं करना है, दूसरी वाली कॉलम में ऑपरेशन लगाना है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, C2 की वैल्यू, C2 में हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, तो 0 का 2 से मल्टीप्लाई 0, माइनस C1 की वैल्यू है 1, 5 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 5, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। अब उसी तरीके से C2 की वैल्यू है 1, 2 से मल्टीप्लाई होकर के 2, माइनस C1 की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा 0, तो 2 माइनस 0 यानी कि हमारे पास आ गया 2, तो ये हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ 0 चाहिए था, यहाँ भी अब 0 चाहिए हमें। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इससे इसको माइनस C1 से C2 को अगर माइनस कर देंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे C1 पे हमें 1 चाहिए, मतलब 0 चाहिए ना, तो C1 इज रिप्लेस बाई C1 माइनस C2, क्योंकि C1 की भी वैल्यू 1 है, C2 की भी वैल्यू 1 है, माइनस करेंगे तो 0 आएगा। देखो कैसे करेंगे, तो हमें C1 के प्लेस पे लिखना है C1 माइनस C2, तो C1 की वैल्यू है 2, माइनस C2 की वैल्यू है 0, 2 माइनस 0 यानी कि इसमें कोई चीज़ नहीं, ये 2 ही रहेगा। अब C1 की वैल्यू है 1, C2 की वैल्यू 1 है, दोनों को माइनस करोगे तो 0, और दूसरी वाली कॉलम को आपको ऐसे ही लिखते चले आना है। ठीक, अब इसमें देखो पहली वाली कॉलम में हमें ऑपरेशन लगाना है, C1 की वैल्यू है 1, ठीक, C1 की वैल्यू है 1, माइनस करना है हमें C2 की वैल्यू है 5, माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 + 5 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। ठीक, उसी तरीके से अब C1 की वैल्यू है 0, तो यहाँ से लिखेंगे 0, माइनस C2 की वैल्यू है 2, तो 0 माइनस 2 यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा, और दूसरी वाली कॉलम को आपको एज इट इज़ लिखते जाना है। ठीक, अब देखो हम करेंगे क्या, अब हमें क्या करना है, देखो हमारा सारा काम बन गया, सिर्फ इस 2 के प्लेस पे अगर हमें 1 मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो क्या करना है, पहली वाली कॉलम में चाहिए ना, पहली वाली कॉलम में चाहिए, तो C1 इज़ रिप्लेस बाई C1 बाई 2, C1 को क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, देखो 2 से डिवाइड करोगे तो 2/2 का मतलब क्या, ये देखो रफली वर्क है, इसको ध्यान रखना, 2/2 का मतलब 1, 0/2 का मतलब क्या 0, और दूसरी वाली रो को एज इट इज़ लिखो, इक्वल टू A। अब इस वाले में भी क्या करना है, पहली वाली कॉलम में क्या करना है, 2 से डिवाइड, 6 को 2 से डिवाइड तो 3, माइनस 2 को 2 से डिवाइड तो माइनस का 1, और ये आपका एज इट इज़ रहेगा दूसरी वाली कॉलम। इसको इधर लेकर आओगे तो A इनवर्स का काम करेगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा A इनवर्स, ये मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं I, इक्वल टू ये जो जब आगे जैसे ही आपका ये लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तुरंत समझ जाना ये जो आया है आपका राइट हैंड साइड में वही आपका A इनवर्स की वैल्यू है। ठीक, तो अभी आपका ये क्या हो जाएगा, A इनवर्स इंटू आई क्या होता है, A इनवर्स होता है, तो यहाँ से लिख देंगे 3 माइनस 5 माइनस 1 2, तो ये हो गया हमारे पास A इनवर्स की फाइनल वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोगों ने क्या किया, इसमें रो मेथड से भी सीख लिया, कॉलम मेथड से भी सीख लिया। अब आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कॉलम मेथड से ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम देखिए दोनों ही मेथड सीख लेंगे, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको
आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको ईजी लगता है, आप उस पर करिए। जिस पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे वही आपको ईजी लगेगा, ठीक। तो आपके पास दोनों चांस है, आप किसी में से मतलब कोई भी आप एक कर सकते हैं एग्जाम में अगर आपके पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने दोनों मेथड सीखा। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, तब तक आप वेट कर सकते हैं या फिर आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल लेक्चर आएगी तो आप उस पर भी क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हैं। स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।